गोरे अंग्रेज चले गए, अब यहाँ हमारे बीच में जो काले अंग्रेज हैं, इन लोगों के साथ भी हम लोगों को लोहा लेना पड़ेगा। हम लोग भाषण नहीं देंगे, हम लोग धरातल, हम एक वकील बिल्कुल भाषणबाज नहीं बन। और दूसरा दिन लोग हमको खोजेंगे कि ये आदमी ये चीज बोला था, और खोजने से नहीं मिलेंगे हम, तो ऐसा काम नहीं करना है। खास करके केंद्र सरकार ने हमको अधिकार दे दिया है, हमको इसमें हस्त्र शस्त्र उठाने का जरूरत नहीं। केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून एक एसडीओ मानने के लिए तैयार नहीं है, एक कर्मचारी मानने के लिए तैयार। ग्राम सभा को जागरूक होने की जरूरत है, और फिर से सिद्धू कानू को, हम लोग को खुद को सिद्धू कानू बनना पड़ेगा, खुद को बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, खुद को नीलांबर पीताम्बर बनना पड़ेगा, चुहाड़ विद्रोह हम लोग को करना पड़ेगा, तभी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल वासियों को अधिकार मिल पाएगा। वैसा कानून जैसे कानून का उल्लंघन खुलाम हो रहा है, CNT एक्ट कानून का लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, इससे लोगों को अधिकार मिलेगा। कौन ऐसा हस्ती है जो हमारा पूर्वजों को यहाँ से खदेड़ सकता है? देखते हैं हमारे बीच में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी राजेश दा हैं। राजेश दा, आप बताइए कि इन आदिवासियों को आखिर अधिकार कैसे मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के पास में पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, जन्म में तो है लेकिन धन में नहीं है, तो इन तमाम मुद्दों को आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस ग्रामीण टीवी को देखने वाले को भी मैं सबसे पहले जोहार करूंगा। देखिए, इतिहास आज भी प्रमाण करता है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, जिन्होंने गांव बनाया, जिसने गांव बसाया, जिसने समाज को बसाया, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, खास करके आदिवासी मूलवासी जो हैं, उनका आचार विचार, व्यवहार, त्यौहार और संस्कार, ये हमारी संस्कृति और ये हमारा परंपरा, जो हमारा ट्रेडिशनल है, ये सारा चीज जुड़ा हुआ है। चाहे जल से हो, जंगल से हो, जमीन से हो, या फिर पहाड़ से। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आदिवासी समाज का ये जो लुगु बुरु घंटा बाड़ी है, आप लुगु पहाड़ को देख रहे हैं, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का धर्म महासम्मेलन स्थल है, सब कोई जान रहे हैं। अभी लुगु बुरु घंटा बाड़ी में मंदिर बनेगा, मंदिर में पूजा के आदिवासी करेंगे। अभी परसनाथ पहाड़ का माहौल पूरे झारखंड में गर्म है। अब बताइए, परसनाथ पहाड़ को यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का महान देवता, जिसको मारंग बुरु के नाम से जाना जाता है, अभी 10 किलोमीटर की दायरे में बलि नहीं होगा। 10 किलोमीटर की दायरे में कितना गांव बसा हुआ है, कितने गांव का मांझी थान है, कितने गांव का जेहर थान है, कितने गांव का गोठान है, जहां पर सोहराय में हम लोग सोहराय बोंगा करते हैं। गंवा देवती है, तरह तरह के देवी देवताओं को हमारे पूर्वजों ने बसाया। जब गांव बसा तो उन देवी देवताओं को भी बसाया गया। और हमारा आदिवासी समाज का मांझी थान जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाहिर जो होता है, आज हमारे आदिवासी समाज में हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग सरना धर्म को मानते हैं। अगर यदि आज देखा जाए, जैन समाज, ये जैनी समाज के जो लोग हैं, उन लोगों का धर्म स्थल, उन लोग कह रहे हैं कि यहाँ आदिवासियों को आना मना है। जहां आदिवासियों का संस्कृति, उसका परंपरा, उसका ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है परसनाथ पहाड़, आज वो लोग वहां से बेदखल हो गए। इसका अधिकार की अगर यदि बात करें, तो अधिकार की बात अगर यदि हम लोग करते हैं, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार ने ग्राम सभा को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। पहला है, इस वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का जो गांव जिस वन भूमि पर बसा हुआ है, या जहां से जिनका जीविका चल रहा है, या जिस वन भूमि से
जो आश्रित हैं वैसे परिवार के लोगों को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाना है। नंबर 2, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में लिखता है कि जिस गांव सभा के लोग, जिस गांव सीमा के अंदर, जो सीमाना रेवन्यू गांव है, उस गांव के सीमाना के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन या वनोपज, फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा जो भी हो, उसका मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार ने इस वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख के तहत उसका अधिकार ग्राम सभा। नंबर 3 में यह है कि वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा झ में लिखता है कि जिस ग्राम सभा के अंदर जो गांव बसा हुआ है, उस गांव के लोगों को उस गांव सीमा के अंदर का जो प्राकृतिक संसाधन है उसको संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा। इसलिए पारसनाथ पहाड़ के 10 किलोमीटर की दायरे में, पारसनाथ पहाड़ जिस ब्लॉक में हो या डुमरी में हो, मैं आपको मेंशन कर दूं कि पारसनाथ एक रेवन्यू विलेज का नाम है, जबकि आदिवासी समाज पहाड़ को मारंग गुरु के नाम से जानते हैं। वो पारसनाथ आप कह रहे हैं इसलिए। तो पारसनाथ पहाड़ जो मौजा के लोग हैं, ये लोग वनाधिकार कानून 2006 के तहत उसका सामुदायिक दावा करें। अगर यदि वहां का लोग 10 तारीख को, हम लोग सुने कि 10 तारीख को वहां महाजुटान हो रहा है, उस महाजुटान में ये लोग तय करें, फिर हम लोग आते हैं और विधिवत जो कानून में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर उसको वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ के मूलवासियों के साथ हम लोग बैठेंगे और इस वनाधिकार कानून की प्रक्रिया पर हम लोग चलेंगे और वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मूलवासियों के साथ बैठ करके और हम लोग तुरंत वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि भाई यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए जो ये केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण अधिकार, कानूनियन अधिकार जो दिया है, अभी बहुत सारी बातें आ रही है कि यहाँ का जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे चुहाड़ विद्रोह हो, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन हो, जात्रा टाना भगत का आंदोलन हो, सिद्धू कानू का आंदोलन, संथाल विद्रोह हो या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, ये बहुत सारा आंदोलन। मैं ग्रामीण टीवी में एक बार कहना चाहता हूं कि तमाम जो आदिवासी संगठन आने वाले 10 तारीख को वहां जुट रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। हमारे राजस्थान झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी हैं, इनका कहना है कि हमें बुलाया जाए, हम उसे कानूनी प्रोसेस क्या है जिस आधार पे वो पहाड़ पर हमारा उस पारसनाथ गांव के लोगों का अधिकार होना चाहिए, उनका देवी देवता है। जी राजदा आगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोगों को कानून के ही तहत हम लोग उस अधिकार को ले सकते हैं। ये लड़ाई कानूनियन लड़ाई है। अभी हमारे पूर्व अधिवक्ता बिरसा भाई जो बात को रखे कि जैन लोग कानून को हाथ में रखकर वहाँ बाइजबरन लगातार वहाँ पर निर्माण होते जा रहा है, इस पर ब्रेक लगे और इस कानून के तहत जब तक वहाँ का लोग दावा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो जान रहे हैं पैसा में सारा चीज़ बिक रहा है, कोई सत्ता के लालच में है, कोई पैसा के लालच में है। अभी जिनको जो मन बुझा रहा है, इन लोगों को नियम और कानून से, चाहे कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, सरकार हो, इन लोगों को नियम और कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम और कानून से लेना देना नहीं है। इन लोगों को पेशा कानून पता नहीं है, पेशा क्या है, जबकि पेशा कानून अनुसूचित जनजाति। तो फिर मुख्यमंत्री नरमी क्यों बरत रहे हैं? मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है। 2006 में वनाधिकार कानून बना, आज तक जो आदिवासी मूलवासी जंगल क्षेत्र में रह रहे हैं, कितने लोगों को पट्टा दिया गया। हम लोगों ने 11/11/2022 को बोकारो जिला को घेरने का काम किया। उपायुक्त महोदय
चुप करके बैठे हुए हैं, जबकि ये कानून का सरासर विभाग के लोग उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधी साफ है, इन लोगों का मानसा सही नहीं है, या फिर कहीं न कहीं इन लोगों को नियम और कानून की जानकारी ही नहीं है। जब केंद्र सरकार 543 संसद बैठ करके कानून बनाते हैं, अब केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून एक एसडीओ मानने के लिए तैयार नहीं है, एक कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है, एक सीओ मानने के लिए तैयार नहीं है, एक रेंजर मानने के लिए तैयार नहीं है, एक उपायुक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधी साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, ग्राम सभा को जागरूक होने की जरूरत है, और फिर से सिद्धू कानू को, हम लोग को खुद को सिद्धू कानू बनना पड़ेगा, खुद को बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, खुद को नीलांबर पीतांबर बनना पड़ेगा, फिर से चुहाड़ विद्रोह हम लोग को करना पड़ेगा। गोरे अंग्रेज चले गए, अब यहाँ हमारे बीच में जो काले अंग्रेज हैं, इन लोगों के साथ भी हम लोगों को लोहा लेना पड़ेगा, तभी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिल पाएगा। पेशा कानून जैसे कानून का उल्लंघन खुलाम हो रहा है। सीएनटी एक्ट कानून का, कहाँ सीएनटी एक्ट कानून है? सीएनटी एक्ट कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, जो कानून सांसद बनाते हैं लोकसभा में बैठकर, और उस कानून का जब पालन नहीं होता है, तो जो जानकार हैं, जो शिक्षित हैं आज के समाज, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे कानून आप लोग क्यों बनाते हैं जब इस कानून को धरातल पर आप उतार नहीं सकते हैं? अधिकारी उस पर मनमानी करते हैं, जो अधिकार हमारे पूर्वजों का है उसको आप छीनने का काम करते हैं। वर्तमान में हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य क्या होगी, ये भी सोचने वाली बात है। बिरसा धाम, आगे की रणनीति कुछ बनाएं आप लोग। हम लोग भाषण नहीं देंगे, हम लोग धरातल पर उतरेंगे। और जैसे राजेश दा ने कहा कि यह लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, इससे लोगों को अधिकार मिलेगा। हम कानून जानते हुए अगर हम जाकर के झूठ मूठ का वहाँ भाषण दे कर के वहाँ से चल दे, और दूसरा दिन लोग हमको खोजेंगे कि ये आदमी ये चीज़ बोला था, और खोजने से नहीं मिलेंगे हम, तो ऐसा काम नहीं करना है। हम एक वकील, बिल्कुल भाषणबाज नहीं बनना है। भाषणबाजी नहीं करेंगे। कैसे वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाएंगे? हम लोग गांव-गांव जाएंगे, ग्राम सभा कराएंगे, वहाँ के लोगों का अधिकार बताएंगे। जो कानून भारतीय संविधान में हमारा लिए तैयार किया गया है, उस कानून से लोगों को अवगत कराएंगे, और जब वह कानून हम लोग धरातल पर उतार देंगे, तब वो लड़ाई लड़ने का जरूरत नहीं है। वो जंग हम लोग जीत गए। लोग यहाँ फलान ढिनका कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। कागज कलम पर आना होगा। हमारा जब दादा परदादा, चाहे हमारा सिद्धू कानू, चांद बारो, चानो झानो, बिरसा मुंडा, ये लोग आंदोलन कब किया था? जब कानून नहीं था। राजेश दा की बात को अगर माने, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेजों से टक्कर लेना। तो गोरे अंग्रेज जो थे वो कभी आदिवासी से जीत नहीं पाए, तो ये काले अंग्रेज कितना दिन तक टिक पाएंगे? अभी तो खास करके केंद्र सरकार ने हमको अधिकार दे दिया है, हमको इसमें अस्त्र शस्त्र उठाने का जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हथियार कानून है। हम कानून के तहत, जैन आज आया है ना, एक मंदिर बनाया है, हमारा पूर्वज गांव बसाया है, हमारा पूर्वज गांव बनाया है। आज हमारा कौन ऐसा हस्ती, कानून भी है, कौन ऐसा हस्ती है जो हमारा पूर्वजों को यहाँ से खदेड़ सकता है? हम यहाँ का खतियानी है। एक भी अंग्रेज 1932 का खतियान दिखावे ना चल तो। कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि ये लड़ाई ऐतिहासिक है। 1911 से पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें हजारी बाग उस वक्त, जो ये हमारा राज्य संयुक्त बिहार में था, उस वक्त भी जीत हुई थी। फिर जो बातें हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, उनके बाद में ब्रिटिश काउंसिल के पास में ये मामला गया था, वहाँ भी आदिवासियों की जीत हुई। और आने वाले समय में 10 तारीख को महाजुटान है आदिवासियों का वहाँ पे, और इस अधिकार को लेकर, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मुझे कहना है कि आखिर आप इतना नरमी क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि पूरा समुदाय को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आवेश में है, गुस्से में है, और इसको लेकर आप इतनी नरमी बरत रहे हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? आगे और अंत में कुछ बोलिए। दादा, सबसे बड़ा बात है कि हमारे लोग ताकतवर हैं, शरीर में बहुत जान है। हमारा पूर्वज से ही, जब मुगल अंग्रेज
सब भाग गया हमारा पूर्वजों से डर से, तो ये काले अंग्रेज कितना दिन टिकेंगे। लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, किसी का जान माल में कोई तरह का खतरा नहीं हो। इसलिए जब हमारा पूर्वज, जिस समय कानून नहीं था उस समय हमारा पूर्वज लोग हथियार के बल पर लड़े, कितना लोग शहीद हो गए। आप लोग देखे होंगे संथाल विद्रोह में 40,000 संथाल लोग शहादत दिए। यहाँ आप देखे होंगे सरायकेला में 40,000 आदिवासी शहीद हो गए सरायकेला को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब हम लोग लाखों करोड़ों लोग शहादत दिए, किस लिए? कि हमारे लिए, हमारा बचाव के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए कानून बने। जब वह कानून बन गया है, अंग्रेज बना के चले गए, आज हमारे 547 संसद बना दिए हैं, वन अधिकार अधिनियम बना दिए हैं, पेशा कानून बना दिए हैं, CNT एक्ट बना दिए हैं, ST/SC एक्ट बना दिए, SPT एक्ट बना दिए हैं, मतलब 5वीं अनुसूची बना दी। इतना तरह का कानून बन गया है, इसके बाद भी अगर हम कमज़ोर हैं तो ये जैनियों का मजबूरी नहीं है, ये हम लोग का कमजोरी है। हाँ, हम लोगों का कमजोरी है। कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि ये हैं राजेश कुमार महतो जी, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी, और बगल में बिरसादा हाईकोर्ट अधिवक्ता। ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तमाम आदिवासी संगठन और तमाम आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार की बात है, और इसको लेकर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और जो आज पढ़े लिखे हैं उनका परिचय दे रहे हैं। फिलहाल मैं लूँगा आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।